Hello students, today we are going to start our topic air. It is the remaining part of chapter 9, weather, air and water. Our earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. हमारी अर्थ एयर की एक लेयर से घिरी हुई है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. कोल्ड, हॉट, windy, dry and humid weather conditions are caused due to the changing in the atmosphere. हमारे जो चेंजेस होते हैं, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी हवा चल रही है तेज़, कभी ह्यूमिडिटी है हम एटमॉस्फेयर में, कभी ड्राइनेस है, ये सब किसकी वजह से होते हैं? एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से. और एटमॉस्फेयर में चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? सन की हीट की वजह से. अब ये सब कैसे होते हैं? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. इट कंटेन मोस्टली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. हमारी एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं और उसके अलावा ह्यूमिडिटी भी होती है. और क्या होती हैं इसमें? डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, स्मोक होती है, जर्म्स और वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. अब ये जो हवा भी चलती है, एयर चलती है, वे भी कुछ डिफरेंट टाइप से चलती है. कभी बहुत स्लो चलती है, हल्की हल्की चलती है जो हमें अच्छी लगती है, कभी बड़ी फास्ट चलती है, तेज़ चलती है, स्ट्रॉन्ग चलती है. तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है. कैसे? एक चलती है उसे क्या कहते हैं? विंड. और उसके अलावा और कौन सी होती है? ब्रीज़. जब वो हल्की हल्की चलती है तो उसे विंड कहते हैं. और उसके बाद में जो थोड़ा सा जेंटली चलती है, स्लो चलती है, सॉफ्टली चलती है, उसे ब्रीज़ बोलते हैं. और जब यह थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसे गेल बोलते हैं. गेल मीन्स आंधी. और जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो गेल होती है उससे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होती है तो उसे स्टॉर्म कहते हैं, यानी तूफ़ान. और जो तूफ़ान होता है, बहुत बार बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है, लाइटनिंग हो रही है, थंडर हो रहा है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आ रही है, गड़गड़ाहट की, तो उसे कहते हैं थंडर स्टॉर्म, तूफ़ान. तो अब क्या होता है? ये सब चेंजेस क्यों होते हैं? अब हमारे में विंड में जो चेंज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सन कॉज विंड टू ब्लो. सन की वजह से ही विंड का ये ब्लो होती है, विंड हवा बह रही है, वो सन की वजह से ही होता है. अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? सन अपनी जगह पे है, हवा अपनी चल रही है, तो इन दोनों का क्या कनेक्शन है? तो वो किस तरह से होता है? द मूवमेंट ऑफ विंड इज़ ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. व्हेन द हीट ऑफ सन वार्म अप द एयर गेट्स लाइटर. हम जानते हैं कि जब हवा गर्म हो जाती है तो जो हवा जब गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है. हल्की चीज़ हमेशा क्या होती है? ऊपर की ओर जाती है. तो जो हवा जब गर्म हो जाती है सूरज की गर्मी से, सनलाइट से, तो वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है. दिस वार्म एयर राइजेज अप. ऊपर उठ जाती है ये गर्म हवा. कूलर एयर विच इज़ हैवियर देन वार्मर एयर. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हवा गर्म होती है, वार्म एयर होती है, वह हल्की होती है और जो कूल एयर होती है वह हैवी होती है. तो जो हैवी है वह नीचे की साइड आ जाएगी और जो हल्की है वो ऊपर की साइड चली जाएगी. तो इस तरह से जो हवा गर्म हो गई वो ऊपर जानी शुरू हो गई, जो हवा ठंडी थी वो नीचे आनी शुरू हो गई. ये बार बार इसकी साइकिल की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो है हवा ऊपर और नीचे आ रही है, तो वार्म एयर ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, कूल एयर नीचे आ रही है. आप एरो के निशान से भी देख सकते हैं. कूलर एयर ब्लो टू टेक प्लेस ऑफ वार्मर एयर. यानी कि जो ठंडी हवा थी उसने गर्म हवा की जगह ले ली. अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है? वार्मर एयर राइजेज अप. और जो गर्म हवा थी वह ऊपर उठ गई. तो इस तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है, एयर होती है, वह विंड होती है, वह चलती है. अब हम इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और देख सकते हैं. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि क्या होता है कि हमने एक कैंडल जलाई, उसके ऊपर हमने हाथ रखा. बिल्कुल टच करके नहीं रखेंगे. ये एक्सपेरिमेंट हम ऐसे ही नहीं करेंगे. हम इसको किसी भी बड़े के ऑब्जर्वेशन में करेंगे, उनकी देखरेख में करेंगे. ऐसा नहीं है कि हमने कैंडल जलाई और अपना करने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं. हम केवल ये एक्सपेरिमेंट अपने बड़े मम्मी या पापा को बिठा के उनकी देखरेख में करेंगे. एक कैंडल ली, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऊपर उसके ऊपर हाथ रखा
पहले साइड में रखेंगे हम। आप पिक्चर में जैसे देख सकते हैं कि इसमें साइड में हमने हाथ रखा, हैंड अपना लगाया, तो हमें क्या लगता है, हाँ थोड़ा थोड़ा एकदम से थोड़ा थोड़ा हॉट लगता है। ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ लग रहा हो। वो फ्लेम होती है वो सीधे सीधे ऊपर जा रही है और हमें बहुत ज़्यादा हॉट नहीं लगता है। अब क्या करेंगे कि हम अब इसके ऊपर रखेंगे, आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो क्या होता है, हम ज़रा 1 मिनट भी नहीं रख पाते, हमारा हाथ जलने लग जाता है। यू वुड नॉट बी एबल टू होल्ड योर हैंड अबव इट इवन फॉर अ मिनट। Why do you think this happened? This happened because the hot air always rises up. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हवा गर्म होगी वह ऊपर की ओर उठना चाहती है, वो ऊपर उठने लग जाती है, और जैसे जैसे वो ऊपर उठती है वो हमारे हाथ को जलाना शुरू कर देती है। जब हमारा हाथ साइड में था तो वो ऊपर उठ रही थी, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब हवा ऊपर उठनी शुरू हो गई, हमने हाथ ऊपर रखा तो हमारा हाथ उसमें जलने लग गया। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि हमने देखा है कि घर में जो वेंटिलेटर्स होते हैं हमेशा विंडो के ऊपर लगे हुए थे, या डोर के ऊपर या विंडो के ऊपर। आपने अपने घर में भी आप नोटिस करिएगा, अपने स्कूल में भी आपने देखा है कि जितने भी वेंटिलेटर्स हैं डोर और विंडो के ऊपर ही लगे होते हैं। रीज़न, दिस इज़ बिकॉज हॉट एयर बीइंग लाइटर गोज अप एंड एस्केप आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। कि जो गर्म हवा है वह ऊपर उठती है और वेंटिलेटर से निकल जाती है। यदि हम वेंटिलेटर ऊपर ना बनवाएं, गेट के साइड में ही बने रहने देंगे, तो क्या होगा, जो हॉट एयर है वो रूम में क्या होगी, सफोकेशन तैयार कर देगी और बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसलिए रूम में कहीं भी होते हैं वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर लगे हुए होते हैं। इस चीज़ को आप अपने घर में भी इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का ये पूरा फिनोमेना कैसे चलता है हम देखेंगे। हमने 2 बाउल लिए, 2 बाउल में एक में हमने सैंड भरी, उससे सैंड से फिल कर लिया उसे, और दूसरे में हमने वाटर से फिल किया। हम उसको क्या करेंगे, कुछ समय के लिए सनलाइट में छोड़ देंगे। सेम टाइम के लिए दोनों को हमने रखा, सेम टाइम पीरियड के लिए हमने रख दिया। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि सैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट। हमने देखा कि सेम जो सैंड और वाटर दोनों चीज़ ने जो सनलाइट थी उसको सोखा, एब्जॉर्ब किया, लेकिन दोनों ने अलग अलग क्वांटिटी में करी। द सैंड इज़ हॉटर और हैज़ मोर टेम्परेचर देन वाटर। सैंड जो थी, जो रेत थी, वह जल्दी गर्म हो गई, जबकि पानी इतनी जल्दी गर्म नहीं हुआ। नाउ कीप बोथ द बाउल इन शेड फॉर एन आवर। हमने क्या किया, उन दोनों बाउल को जो हमने पहले सनलाइट में रखे थे गर्म होने के लिए, अब उन दोनों को हमने शेड में यानी कि छाया में रख दिया। हम क्या देखते हैं, दैट द सैंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर डज। मतलब हमारी जो सैंड थी वो बड़ी जल्दी ठंडी हो गई, पानी अभी भी ठंडा नहीं हुआ। पानी का जो टेम्परेचर था सनलाइट में वो ही टेम्परेचर है। तो हमें क्या पता चलता है इससे, हमें पता चलता है कि सैंड एब्जॉर्ब एंड लॉसेस हीट फास्टर देन वाटर। मतलब इसका क्या है कि जो सैंड है वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है और लूज़ भी कर देती है, जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो वाटर एब्जॉर्ब एंड लूजेस हीट मोर स्लोली देन द सैंड। और जो पानी है वह थोड़ी देर से हीट को छोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है। दिस डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और लॉस्ट गिव राइज टू द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब हम लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को दोबारा समझेंगे, लेकिन हमें बहुत चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई कि सैंड है वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी से छोड़ भी देती है, लेकिन पानी क्या करता है, ना तो जल्दी से उसको एब्जॉर्ब कर पाता है हीट को, ना ही जल्दी छोड़ पाता है। तो इसी के ऊपर ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का फिनोमेना चलता है। क्या देखते हैं हम पहले सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन राइज, दिन के समय पर जब सूरज निकलता है, द सरफेस ऑफ लैंड हीट अप फास्टर। जो ज़मीन थी, लैंड थी, वो गर्म हो गई, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था कि सैंड थी वो बहुत जल्दी गर्म हो गई और पानी नहीं हुआ। तो ऐसे ही हुआ यहाँ भी कि जो समुद्र है वो गर्म नहीं हुआ, लेकिन रेत है वो गर्म हो गई। एयर अबव द सरफेस ऑफ लैंड, जो एयर हमारी सरफेस के ऊपर थी, लैंड के ऊपर थी, वो भी गर्म हो गई,
क्योंकि रेत गर्म हुई तो हवा भी गर्म हो गई। सिंस वार्म एयर इज़ लाइटर, अब जो हवा गर्म हुई, हमने जैसे पढ़ा था हवा जो गर्म हो जाती है वह हल्की हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, ऐसे यहाँ भी हुआ। तो क्या हुआ कि वो गर्म हवा जो लैंड के ऊपर थी वो ऊपर उठ गई। When the warmer air rise up, cool air above the surface of sea flow to take place. क्या हुआ, समुद्र की जो हवा थी वो ठंडी है क्योंकि समुद्र है, समुद्र में पानी क्या करता है, हीट को देर से एब्जॉर्ब करता है, तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया ही नहीं अभी, और सैंड ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, सैंड ने हीट एब्जॉर्ब करी, तो उसकी हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी जो एयर थी वह गर्म हो गई। एयर के गर्म होने से क्या हुआ, वो एयर ऊपर उठ गई, और ऊपर उठ के वो ऊपर उठ गई, और समुद्र के साइड जो ठंडी एयर थी वह उस गर्म एयर की खाली जगह लेने के लिए आ गई। इस तरह से जो ठंडी हवा थी वो लैंड की साइड आ गई। तो कूल एयर ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये दिन का समय में जब हमारी लैंड की हवा गर्म हुई वह ऊपर उठ गई, और समुद्र की हवा जो ठंडी थी वह उसने ये गर्म हवा की जगह ले लिया के, तो समुद्र की साइड से ठंडी ठंडी हवाएं आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब सी ब्रीज जो होती हैं वो दिन के समय चलती हैं। दिन के समय जब सूरज निकलता है, सनलाइट होती है, तो लैंड गर्म हो जाती है, लैंड की गर्म हवा ऊपर उठ जाती है गर्म हवा, और सी की ठंडी हवा हमारी अर्थ की साइड आ जाती है। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होती है, अब ये नाइट का प्रोसेस है। अभी हमने दिन में पढ़ा, दिन में था सी ब्रीज, अब रात में होगा लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में क्या है, एट नाइट एज द सन सेट्स, जैसे ही सन छिप जाता है, द लैंड कूल, अर्थ जो है वो ठंडी होने लगती है, क्योंकि ये भी हमने पढ़ा था कि सैंड में से बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, वह हीट को पकड़ के नहीं रखती है। एंड जो समुद्र है, समुद्र का टेम्परेचर अभी उतना कितना रहेगा, क्योंकि पानी देर से ही हीट को एब्जॉर्ब करता है और देर से ही उसे छोड़ता है। द सी इज़ वार्मर देन द लैंड, अब क्या है, अब समुद्र गर्म है लेकिन जो लैंड है वह ठंडी हो गई। द वार्म एयर एबव द सरफेस ऑफ सी, जो समुद्र की गर्म हवा थी वह ऊपर उठ गई, और जो लैंड की ठंडी हवा थी वह समुद्र की ओर जानी शुरू हो गई, क्योंकि ठंडी हवा होती है वह बाहरी होती है, वह नीचे रह जाती है, गर्म हवा ऊपर उड़ जाती है। तो कूल एयर थी वह कहाँ से चलनी शुरू हो गई, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में क्या चलती है, लैंड ब्रीज, और डे टाइम में सी ब्रीज। नाउ यू नो how the heat of the sun affect the heating and cooling of land, and formation of breeze which is turn affect the weather conditions। बच्चों, आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। एयर, सन कॉजेज विंग टू ब्लो, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर, यह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।